श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर के इस विशेष चुनाव बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ सहित देशभर में जारी है मतगणना। अब तक मिले रुझानों के अनुसार देश में एनडीए गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े को पार किया, वहीं इंडिया गठबंधन 230 से अधिक सीटों पर आगे और छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, जबकि कोरबा लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बरकरार रखे हुए है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तहत छत्तीसगढ़ के साथ ही देशभर में वोटों की गिनती जारी है। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 33 जिला मुख्यालयों में मतगणना का काम चल रहा है। ताजा रुझानों के अनुसार एनडीए गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े को पार कर लिया है, वहीं इंडिया गठबंधन 200 से अधिक सीटों पर आगे है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 संसदीय सीटों में से 10 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, जबकि एकमात्र कोरबा सीट में ही कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। बस्तर लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के महेश कश्यप कांग्रेस के कवासी लखमा से 19,500 से अधिक वोट से आगे हैं। वहीं बिलासपुर सीट में भाजपा के तोखन साहू कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव से करीब 29,000 मतों से आगे चल रहे हैं। सरगुजा सीट में भाजपा के चिंतामणि महाराज 77,000 से अधिक मतों से कांग्रेस की शशि सिंह से बढ़त बनाए हुए हैं। राजनांदगांव सीट में भाजपा के संतोष पांडे कांग्रेस के भूपेश बघेल से करीब 26,600 मतों से आगे चल रहे हैं। रायपुर सीट में भाजपा उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल 1,65,000 से अधिक मतों से कांग्रेस के विकास उपाध्याय से आगे चल रहे हैं। वहीं जांजगीर सीट में भाजपा की कमलेश जांगड़े कांग्रेस के डॉ शिवकुमार डहरिया से 40,600 से अधिक वोटों से आगे चल रही हैं। कोरबा में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत 7,500 से अधिक मतों से भाजपा उम्मीदवार सरोज पांडे से आगे चल रही हैं। रायगढ़ सीट में भाजपा के राधेश्याम राठिया कांग्रेस की डॉ मेनका देवी सिंह से 1,23,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। महासमुंद सीट में भाजपा की रूप कुमारी चौधरी कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू से 31,000 से अधिक मतों से आगे हैं। वहीं कांकेर सीट में भाजपा के भोजराज नाग कांग्रेस उम्मीदवार बीरेश ठाकुर से 24,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। दुर्ग सीट में भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल 1,55,000 से अधिक वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र साहू से आगे हैं। श्रोताओं, अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं बस्तर, जहां से हमारे संवाददाता संतोष वर्मा मतगणना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी संतोष, बताइए। अभी तक बस्तर संसदीय क्षेत्र में 7 राउंड की टोटल गिनती हुई है। इसमें लगभग 13,600 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश कश्यप अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा से आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश कश्यप को बस्तर संसदीय क्षेत्र में 7 राउंड की गिनती तक 1,77,000 करीब वोट मिले हैं और इसी तरह कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा को 1,63,800 करीब वोट मिले हैं। इस तरह से महेश कश्यप लगभग 13,600 वोट से आगे चल रहे हैं। धन्यवाद संतोष। आप मतगणना पर नजर बनाए रखिए, हम फिर आपसे बात करेंगे। आइए अब हम चलते हैं राजनांदगांव में हमारे संवाददाता मिथिलेश देवांगन के पास। मिथिलेश, बताइए राजनांदगांव में मतगणना की क्या स्थिति है? मैं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के मतगणना स्थल पर हूं और लगभग 9 चक्र की गिनती यहाँ पूरी हो चुकी है। उसमें भाजपा के संतोष पांडे 33,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। राजनांदगांव से सर्वाधिक उनको बढ़त मिल रही है। यहाँ 10 दौर की गणना पूरी होने के बाद राजनांदगांव विधानसभा से अकेले उनको लगभग 40,000 मतों की बढ़त मिली है। वहीं कांग्रेस के भूपेश बघेल को मोहला मानपुर से अच्छी बढ़त मिल रही है और हर चक्र में वहां से वो बढ़त ले रहे हैं। दूसरी तरफ राजनांदगांव ओवरऑल लोकसभा का देखें तो 6वें राउंड से जो भाजपा की बढ़त शुरू हुई है वो अभी तक जारी है। हर दौर में वो उनकी बढ़त जो है बढ़ती जा रही है। धन्यवाद मिथिलेश। और अब चलते हैं कोरबा, जहां हमारी संवाददाता राजश्री गुप्ते इस समय मतगणना केंद्र में हैं। राजश्री, क्या है ताजा स्थिति? कोरबा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में आधिकारिक तौर पर चौथे राउंड की मतगणना की पुष्टि की जा चुकी है, जिसमें लगातार 3 राउंड में कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने काफी बढ़त बनाई थी। हजारों की बढ़त के बाद तीसरे और चौथे राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत और भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के बीच मतों का आंकड़ा लगातार कम होते जा रहा है और आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 1,110 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी आगे है। लेकिन यदि हम बात करें आधिकारिक तौर पर अभी जिन चक्रों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की प्रत्याशी लगातार 8वें राउंड के बाद
9,000 वोटों से आगे चल रही हैं। और ये मैं पूरे क्षेत्र की बात कर रही हूँ, संसदीय क्षेत्र की बात कर रही हूँ, जिसमें चारों जिले शामिल हैं। धन्यवाद राजश्री। और अब चलते हैं सीधे जांजगीर लोकसभा सीट। इस समय जांजगीर में हमारे संवाददाता राजकुमार साहू मतगणना केंद्र में हैं। जी राजकुमार, बताइए क्या है ताजा स्थिति? ये अभी जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा आगे है लगातार, और अभी 6वें राउंड तक की गिनती हुई है, जिसमें 40,692 वोटों से भाजपा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े आगे है। इसमें कांग्रेस के डॉक्टर शिव डहरिया पीछे हैं। और लगातार जो अभी तक के स्थान है उसमें हर राउंड पे भाजपा के प्रत्याशी कमलेश जांगड़े आगे है। और जिस तरह से अभी लगातार रुझान आ रहे हैं, तो अभी देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से अन्य राउंड की स्थिति बनती है। फिलहाल अभी भाजपा 40,692 वोट से आगे है। धन्यवाद राजकुमार। और अब चलते हैं महासमुंद लोकसभा सीट, जहां से हमारे संवाददाता आनंद राम साहू मतगणना के ताजा आंकड़ों की जानकारी दे रहे हैं। मैं आनंद राम इस समय महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9 के मतगणना स्थल कृषि उपज मंडी महासमुंद प्रांगण से अपने श्रोताओं से सीधा जुड़ रहा हूं। अभी तक 4 चरण के मतगणना का परिणाम अधिकृत रूप से घोषित किया गया है। चौथे चक्र तक घोषित मतगणना के परिणाम के अनुसार भाजपा उम्मीदवार श्रीमती रूप कुमारी चौधरी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू से मात्र 120 मतों के अंतर से आगे चल रही हैं। महासमुंद संसदीय सीट पर मुकाबला कांटे के टक्कर का दिख रहा है। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। शेष 15 उम्मीदवार मुकाबले से बाहर हो गए हैं। भीषण गर्मी के बीच मतगणना जारी है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार भाजपा उम्मीदवार करीब 1,500 मतों के अंतर से बढ़त बनाए हुए हैं, किंतु इसकी अधिकृत घोषणा अभी नहीं हुई है। धन्यवाद आनंद। कांकेर से विजय पांडे मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद हैं। बताइए विजय, आपके पास मतगणना की क्या ताजा जानकारी है? कांकेर लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 11 की मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर में हो रही है और अभी तक 3 राउंड की गिनती हो चुकी है। 3 राउंड में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोजानाक 16,170 मतों से आगे चल रहे हैं और अभी तक जो है 2,08,248 वोटों की गिनती हो चुकी है। चौथे राउंड की गिनती चालू है। चिलचिलाती धूप, 40 डिग्री का तापमान से लोग जो है इधर उधर छाए में गुजार रहे हैं। भाजपा तीसरे राउंड में भी लगातार आगे है, इसलिए भाजपा में उत्साह भी दिख रहा है। इस उत्साह में जो है ये गर्मी उनको चुभन महसूस नहीं हो रही है। धन्यवाद विजय। और अब चलते हैं सरगुजा, जहां हमारे संवाददाता आलोक शुक्ला इस समय मतगणना केंद्र में हैं। आलोक, क्या है ताजा स्थिति? इस समय मतगणना स्थल जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहां खड़ा हुआ हूं और जो सरगुजा संसदीय लोकसभा सीट है, यहाँ पे 9 चरणों की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है। इन 9 चरणों की मतगणना के उपरांत जो चिंतामणि महाराज है भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उनको कुल 3,39,846 मत मिले हैं। वहीं जो इनकी प्रतिद्वंदी है शशि सिंह कोराम, जो कि कांग्रेस से हैं, उन्हें 2,80,047 मत मिले हैं। यानी स्पष्ट है कि जो चिंतामणि महाराज हैं, इनका जो अंतर है ये ज्यादा अंतरों से अब जैसे जैसे राउंड कंप्लीट होते जा रहे हैं, चरण पूर्ण होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनके जो मतों का जो अंतर है जीत का, वो बढ़ते जा रहा है। अभी तक मैंने कुल मिला के देखा जाए तो ये 59,000 से अधिक लगभग मतों से ज्यादा आगे चल रहे हैं। वहीं जो शशि सिंह कोराम है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस पे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विधानसभा सीटों से यदि देखा जाए तो सबसे अधिक जो इनको जो चिंतामणि महाराज है भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, इनको जो लीड मिली है वो लुंड्रा विधानसभा सीट से मिली है, जिसके विधायक प्रबोध मिंज हैं। तो साफ देखा जा रहा है कि जो मतगणना मत का जो अंतर है वो भी पार्टियों के लिए मुख्य मुद्दा बनेगा परिणाम आने के बाद कि किन विधानसभा सीटों के हिसाब से वहां पे उन्हें अधिक लीड मिली है। यह तो साफ दिख रहा है कि धीरे धीरे चिंतामणि महाराज अब जीत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अंतिम परिणाम आने तक स्थिति क्या होगी इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। धन्यवाद आलोक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ सहित देश भर में जारी है मतगणना। अब तक मिले रुझानों के अनुसार देश में एनडीए गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े को पार किया। वहीं इंडिया गठबंधन 230 से अधिक सीटों पर आगे और छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, जबकि कोरबा लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बरकरार रखे हुए है।
इसी के साथ ये विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।